हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने ट्वेल्थ कर रखी है? ट्वेल्थ करने के बाद आपको ऐसी सरकारी जॉब चाहिए जो परमानेंट हो और गवर्नमेंट हो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं ऐसी वैकेंसी को जिसमें केवल आपको ट्वेल्थ मांगा है, सिंगल एग्जाम होगा, सैलरी आपकी मतलब इतनी जबरदस्त होगी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम क्या क्या समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ लो। मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, यानी कि इंडिया के आप कहीं भी रहते हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दोनों इस फॉर्म को फिल करेंगे। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मेल भरेंगे या फीमेल भरेंगे। बात क्वालिफिकेशन की बात करें, केवल ट्वेल्थ पास मांगी है। ट्वेल्थ पास के बाद इसमें परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आते हैं इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम आपका सिंगल एग्जाम होगा, केवल एक ही एग्जाम होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। बात आती है सैलरी की। तो देखिए सैलरी की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो बात चल ही नहीं है। रोड़ा तो जिंदगी का यही है यार, ये तो होनी चाहिए अच्छी खासी। तो चलिए इसकी भी डिस्कस करेंगे। बात आती है इसमें कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो इस पोस्ट के बारे में बात करें। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में चलने वाले हर एक सवाल का जवाब मैं देने वाला। तो चलिए माय टाइम बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो आज की जो वैकेंसी है एयर फोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए उसको हम समझा देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा इसको हम बाद में समझेंगे डिटेल से। पहले देख लेते हैं इसकी फीस कितनी रहने वाली है। तो फीस की अगर मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो फीस देखना है आपको 550 रुपये आपको चार्ज लगेगा ऑल के लिए, ऑल कैटेगरी। यानी कि ऑल कैटेगरी जितनी भी हैं आपकी, कौन कौन सी, जैसे आपकी हो गई एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई, जनरल वाले गई। यानी कि इसमें कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं है कि एससी एसटी वाले के लिए फीस अलग होगी और जनरल वाले की या ओबीसी वाले के लिए अलग होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो 550 रुपये जो लगेंगे ऑल कैंडिडेट के लिए लगेंगे, जो आप जितने भी हैं। क्लियर? अब चलते हैं, बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन मैं बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन में आपको प्यारे बच्चों ट्वेल्थ पास होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं, परसेंटेज का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप केवल ट्वेल्थ पास कंप्लीट होने चाहिए, पास होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं। एज, देखिए एज का बड़ा इसमें मतलब रोड़ा है, हल्का सा इस बात को ध्यान रखना। इस पॉइंट को देखो, इसने कंडीशन कही है, इसने कंडीशन की है 2/7/2005 से। अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है 2/6/2000 कितनी है प्यारे बच्चों? 9। यानी कि ये कह रहा है अगर आप एक का जन्म इसके बीच है, यानी कि 2005 से लेकर 2009 के बीच में आपका इसका जन्म है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं करोगे। तो अपना जन्म जरूर देख लेना। अगर इनके मध्य में आता है, इनके बीच में आता है, तो इस फॉर्म को फिल कर देना। डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो चलिए एज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है सर ये अप्लाई कब से है? तो अप्लाई की बात सुन लीजिए। देखिए अप्लाई होने वाली है, जस्ट इनकी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बस फॉर्म भरना बाकी है। उसकी डेट मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसकी डेट क्लियर करूं तो देखिए डेट इसकी है 11/7, यानी कि 11 जुलाई से चालू हो रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट है। अगर क्लोजिंग डेट की मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो ये 31/7 को क्लोज हो रहे हैं, 31/7 तक। यानी कि 11 जुलाई से चालू होंगे, 31 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। यानी कि लगभग मोटा मोटा कह सकते हो आपके पास 20 दिन मिलेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसे ही इसका फॉर्म फिल करने की डेट क्लियर होती है कि 11 तारीख से चालू हो जाएंगे, तो तुरंत भर देना, किसी लास्ट डेट का इंतजार मत करना। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गई होगी। बात आती है सर पोस्ट कितनी है? तो चलिए पोस्ट भी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। पोस्ट इसमें 2500 प्लस पोस्ट निकलेंगी। अभी अनाउंसमेंट इतनी हुई है, प्लस होंगी बढ़ेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, फिर समझते हैं आपके सैलरी के बारे में। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब बात आती है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन में क्या क्या होगा। पहले अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा। एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद आपका जो है ये 2 फेज में होगा। किस में होगा? 2 फेज में, यानी कि फेज 1 और फेज 2। फेज 1 को आपको क्लियर करना होगा, फेज 2 को भी आपको क्लियर करना होगा।
उसके बाद आपका नंबर 2 पे होगा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल। आपका फिजिकल होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपकी फिजिकल समझ में आ गई हो, फिजिकल, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 3 पर आएगा आपका मेडिकल, यानी कि आपका मेडिकल होगा, मेडिकल मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपका डीवी होगा, डीवी का मतलब जानते हो ना, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके कागज देखे जाएंगे। अब बात आती है इसमें कि जो फिजिकल है, फिजिकल का कैसे होगा। तो फिजिकल में बता देता हूँ, 1600 मीटर की जो रेस होगी लड़कों के लिए वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, जबकि लड़कियों को वही 1600 मीटर की रेस को आप 8 मिनट में कवर करेंगी। बात समझ में आ गई? यानी कि केवल लड़कियों को 1 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप फॉर्म को फिल करें। क्लियर? तो चलिए अब समझ लेते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की भी बारी आ जाती है, सैलरी हम बात करने वाले हैं। अगर मैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात, प्यारे बच्चों बात करूँ, तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट देखिए, फोटो चाहिए। फोटो करीब करीब मैं कह रहा हूँ 5 6 से लेकर 15 20 फोटो तक अपने पास आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फोटो आगे जाके लगते हैं। क्लियर? अगर मैं इसमें बात करूँ, आपको एक वाइट पेज पे एक सिग्नेचर होना चाहिए। जो सिग्नेचर तुमने एक फॉर्म भरते वक्त करा होगा वही सिग्नेचर जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ही वो आपको सिग्नेचर वहां करके दिखाने होंगे। इतनी बात समझ में गई? आधार कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 12th आपने करी है, 12th से भरा तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कौन सी कास्ट से आते हैं इस कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास क्लियर होना चाहिए जैसे ही आप वहाँ आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। एज प्रूफ भी होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद है अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सर सैलरी तो बता दो। तो चलिए सैलरी भी बता ही देते हैं, क्योंकि सैलरी सुनते ही चेहरे पे स्माइल नहीं तो बेकार है। देखो सैलरी अच्छी खासी तकड़ी है, केवल 12th के पास ही अगर सैलरी 30,000 प्लस मिल जाए तो इससे क्या बड़ी बात है। यानी कि इंटर कर तो ही केवल 12th पास करो, 30,000 की पेमेंट पाओ, तो इससे बढ़िया बात तो है ही नहीं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी डाउट रहा हो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। प्लीज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना कोई दोस्त हो तो यार फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है किसी का भला यार आपके एक शेयर होने से हो जाए। कोई बच्चा इस वैकेंसी का वेट कर रहा हो और नहीं मिल पा रही हो, उसे जानकारी नहीं मिल पा रही हो, फटाफट शेयर करो यार, उसके घर में भी 30,000 की गड्डी पर मंथ आएगी तो क्या दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।